यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन ब्रज जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Radha Radhikaraman, Shri Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Prabhupada, Jai Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. श्री श्री राधा राधिका जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में, और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय संख्या 15 भगवद गीता के, और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस पे आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके श्लोक संख्या 9 जो कि आपको स्क्रीन पे भी विजिबल है, तो हम इसको रिसाइट करेंगे। फिर आगे शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे? श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। ओके, धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो शब्दार्थ पीछे पीछे दोहराइएगा। श्रोत्रम कान, चक्षु आंखें, स्पर्शनम स्पर्श, च भी, रसनम जीव, घ्राणम सूंघने की शक्ति, एव भी, च तथा, अधिष्ठाय स्थित होकर, मनः मन, च भी, अयम यह, विषयान इंद्रिय विषयों को, उपसेवते भोग करता है। इसका अनुवाद, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इसका अनुवाद पीछे पीछे दोहराइएगा। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौ निताई की जय। क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के कारण के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति को उसकी डिज़ायर्स के अनुसार एक शरीर प्राप्त हो जाता है। अच्छा ही है, भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लॉर्ड इज़ सो मर्सीफुल। भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर कोई व्यक्ति डॉग का शरीर चाहता है तो भगवान उसे डॉग का शरीर दे देते हैं, और अगर कोई बिल्ली का शरीर चाहता है भगवान उसे बिल्ली का शरीर भी दे देते हैं। भगवान देखते हैं कि उस व्यक्ति की कैसी प्रोपेंसिटीज़ हैं, कैसी उसकी प्रोपेंसिटीज़ को अगर देखा जाए तो कैसी उसकी आदतें हैं, कैसा वो कल्टीवेट कर रहा है अपने जीवन में किन चीज़ों को, कैसी कॉन्शियसनेस वो कल्टीवेट कर रहा है। अगर किसी की कॉन्शियसनेस डॉग कॉन्शियसनेस है तो अगले जन्म में निश्चित रूप से उसे डॉग का शरीर मिलेगा। अगर उसकी कैट कॉन्शियसनेस है तो उसे निश्चित रूप से बिल्ली का शरीर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसमें हम जैसा कल्टीवेट करेंगे जिस चीज़ को, और एक जंक्शन है, जंक्शन के समान है मनुष्य जीवन। एक जंक्शन है, जंक्शन से क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ से अब एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा या फिर फ्री विल है ना, हर एक के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। हर जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम सब। तो कहने का मतलब है हम सबको भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, और केवल मनुष्य जीवन में उस स्वतंत्र इच्छा का हम उपयोग कर सकते हैं।
और किसी जीवन में इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। और किसी जीवन में, केवल मनुष्य जीवन में ही इस चीज़ की अनुमति है कि एक व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा या अपनी फ्री विल का राइट यूज़ कर सकता है या फिर रॉन्ग यूज़ कर सकता है। भगवद गीता के ही अभी हमने 15वें अध्याय में श्लोक संख्या 7 भी पढ़ा था। वो बताते हैं 7वें श्लोक में, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि जो जीव है वो मेरा शाश्वत अंश है ना। तो भगवान तो इस चीज़ को बता रहे हैं कि हम सब भगवान के ही शाश्वत अंश हैं। लेकिन क्या होता है कि बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। लेकिन समहाउ अदर जो जीव है वो अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानता है और बेसिकली वो अपने आप को ये शरीर ही समझता है। और इस तरीके से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है ये शरीर से और शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इन सब से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली फॉल्स ईगो से उसका जो वो होता है वो ढका हुआ होता है, कॉन्शियसनेस कवर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब भगवान के अंश हैं, जीव कृष्ण दास। हाँ, तो हमारे पास चॉइस है कि आइदर हम एक तरफ हम भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं और इस जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और दूसरा हम भगवान को भूल भी सकते हैं और बेसिकली अपने जीवन को और ख़राब भी कर सकते हैं। गीता में ही भगवान बताते हैं 15.15 में 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है। स्मृति मतलब मेमोरी। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान भी आता है मुझसे, और फॉरगेटफुलनेस भी मुझसे आती है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम। और भगवान कहते हैं कि जो वेद हैं उनका गोल मैं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं और बेसिकली हम सब जैसी इच्छा करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है, वन वॉन्ट्स टू सर्व मी, तो मैं उसे उस प्रकार से बुद्धि देता हूँ कि वो मेरी सेवा में जुड़ता है। और अगर कोई मेरे को भूलना चाहता है और भोग करना चाहता है भौतिक जगत में, तो क्या है, भगवान कहते हैं तथास्तु, उसे भी भगवान फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, भूल दो, क्योंकि जीव की इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम सब भगवान के साथ उनके धाम में रहें। लेकिन हमारी ही ये स्वतंत्र इच्छा है कि हम इस भौतिक जगत में, जिसको भगवान बताते हैं डेफिनेशन इसकी, दुखालयम अशाश्वतम, इसके सिम्टम्स बताते हैं, लेकिन हम इसे सुखालय बनाने पे तुले हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम दुखालय को सुखालय बना के रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट मेक इट, हम इसे सुखालय नहीं बना सकते। शौचालय में आप कितने ही ओडोनिल्स लगा लें, कितने ही एयर विक्स छिड़क लें, कितना ही सेंट छिड़क लें, लेकिन आप उसकी बदबू को नहीं भगा सकते, उसका नेचर ही है। सिमिलरली जो भौतिक जगत है उसका नेचर भी क्या है, बेसिकली दुखालय। तो हम यहाँ पे कितने भी प्रयास कर लें, चाहे कितने भी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग बना लें, चाहे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ले आएँ, चाहे 5G ले आएँ, चाहे 6G ले आएँ, चाहे कितने भी हम एडवांस गैजेट्स ले आएँ, लेकिन हम 4 चीज़ों से तो छुटकारा नहीं पा सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज़, हम इनसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। और हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, किसी भी योनि में, ब्रह्मा जी तक की योनि में, भगवान गीता में बताते हैं
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हाँ, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और कोई सोचे कि मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा, ब्रह्मा जी के लोक चला जाऊंगा, लेकिन वहां पे भी क्या है, पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनरावर्ती, दोबारा आना पड़ेगा वहां से भी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है इस शरीर को छोड़ता है, अब हमारे शरीर भी दो प्रकार के हैं, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है वो बना है 5 चीज़ों से, बेसिकली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलके हमारा स्थूल शरीर बना है। और सूक्ष्म शरीर किससे मिलके बना है, मन, बुद्धि और अहंकार से मिलके बना है। तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, हम छूट ही जाता है, ना भी चाहे तब भी छूट ही जाता है नहीं? यस और नो, वी कैन नॉट। हम एक बार क्या होता है कि शिला प्रभुपाद जी एक बार एक पास्ट टाइम बता रहे होते हैं, वो उसमें पास्ट टाइम तो क्या बोलेंगे, एक इंसिडेंट बता रहे होते हैं। उसमें एक बार एक व्यक्ति जो होता है वो मृत्यु की शैया पे होता है और उसका अंतिम समय चल रहा है। तो डॉक्टर साहब आते हैं उसके पास, वो डॉक्टर साहब से बोलते हैं, डॉक्टर साहब बस मेरी एक इच्छा है, आप मेरे को 4 साल और दे दीजिए, 4 साल मेरी आयु और बढ़ा दीजिए, अभी मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। टू डू लिस्ट गिनाते हैं अपनी, ये काम है, ये काम है, ये काम है, पूरी लिस्ट बनाई होती है, ये सेटल करना है, ये काम सेटल करना है। डॉक्टर साहब कहते हैं 4 साल तो क्या, हम 4 मिनट भी नहीं है आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है ये शरीर में परमानेंट नहीं रह सकता, बहुत कम समय के लिए ये शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है, एक एसेट है, बहुत कम समय के लिए ये फैसिलिटी दी गई है हमें मनुष्य जीवन की। प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिल गया है तो हम मनुष्य जीवन पे टिके रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक जंक्शन के समान है, यहाँ से आप अपने आप को अपलिफ्ट भी कर सकते हो और नीचे भी गिर सकते हैं। यहाँ से क्या है, नीचे भी गिर सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं। अगर हमने अपनी फ्री विल का सही यूज़ किया, सही इस्तेमाल किया, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को क्या कर सकते हैं, देहात्म चेतना से उठा के कृष्ण चेतना में ले जा सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने फ्री विल का गलत यूज़ किया तो जो हमने आपको, वी कैन ग्लाइड डाउन ऑल्सो, जो ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है वो छिन जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, तो उन्हें साथ साथ में कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, एक घर मिलता है, गाड़ी मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ किस लिए मिली हैं, सरकार की सेवा करने के लिए मिली है। गाड़ी मिली है जो, और बेसिकली जो भी फैसिलिटीज़ मिली हैं वो सरकार की सेवा करने के लिए मिली हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका मिसयूज़ करता है, जो कि करते ही हैं, मिसयूज़ ही करते हैं, अगर कोई उस व्यक्ति उन फैसिलिटीज़ का क्या करता है, गलत यूज़ करता है, अब वो गाड़ी को चला रहा है एकदम बढ़िया फास्ट स्पीड में दौड़ा रहा है, पार्टी कर रहा है और सरकार की सेवा ही नहीं कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन, सरकार उससे वो फैसिलिटीज़ वापस ले लेगी, छीन लेगी। तो सिमिलरली हम सबको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जीवन है ये, एक तरीके से बहुत ग्रेट एसेट है हमारे पास। तो अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही यूज़ नहीं करेंगे, तो ये फैसिलिटीज़ हमसे छीन जाएगी। दिस विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम आवर हैंड्स, हमारे हाथों से छीन ली जाएगी और फिर हम एंड में बस 4 साल 6 साल मांगते रहेंगे डॉक्टर से, 4 साल और दे दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए।
जो कि नहीं मिलने वाला है। तो ये जो शरीर है, जब एक व्यक्ति ग्रॉस बॉडी तो छोड़ देता है, जो कि मन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलके बना है, लेकिन अभी उसका जो दूसरी बॉडी में स्थानांतरण होना है, गीता में भगवान बताते हैं ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरम तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहिनोऽस्मिन् कौमारम यौवनम जरा, जब एक व्यक्ति जो है ये शरीर में कौमार अवस्था, युवा अवस्था और जरा अवस्था, ये अलग अलग स्टेट हैं। पहले बालक का शरीर होता है, फिर युवा शरीर होता है, फिर वृद्ध शरीर होता है, और फिर जब ये वृद्ध शरीर भी किसी काम का नहीं रहता तो नए कपड़े मिल जाते हैं। नए कपड़े मिल जाते हैं। नए कपड़े का मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति की क्रेडिट्स पे डिपेंड करेगा उसे कौन से कपड़े मिलेंगे। क्या उसे डॉग के कपड़े पसंद हैं, हाँ, या फिर उसे कौन से, जो भी उसकी परचेसिंग एबिलिटी है या जितने उसके पास क्रेडिट्स हैं, हाँ, कृपया शांति बनाए रखें, तो उसके जितने उसके क्रेडिट्स हैं उसके अनुसार उसे एक शरीर प्राप्त होता है, उसके अनुसार उसे ये शरीर प्राप्त होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे, हरे कृष्ण माता जी प्लीज़ थोड़ा सा शांति रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू जो भी उसके परचेजिंग एबिलिटी है या क्रेडिट्स हैं, उसके अनुसार उसको ये शरीर प्राप्त होगा। तो कैसे शरीर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे स्थानांतरित हो रही है सोल, इसको बताया गया है कि जैसे एक हवा जो है, जैसे हम देखते हैं कभी बार बहुत हवा चलती है तो कई बार फूलों की खुशबू को लेके, एरोमा को लेके, जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे जो हवा है अगर वो किसी पेड़ के ऊपर से जाती है और अच्छे उस पर फ्लावर्स लगे हैं तो हमें क्या आएगी, खुशबू आएगी ऑब्वियसली। लेकिन इसके विपरीत अगर वही जो हवा है जहाँ पे सामने नाला है, यहाँ से वो खुशबू जो भी है, बदबू, वो लेके आएगी। तो दोनों तरीके से, तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना अच्छी है ना, तो जैसे पेड़ों से या फिर अच्छे फ्लावर से खुशबू लेके वो हवा आ रही है, एक तरफ एक हवा वाली है जो कि अच्छी खुशबू लेके आ रही है, लेकिन एक तरफ किसी की दूषित चेतना है, बदबूदार चेतना है, खराब चेतना है, नाले जैसी, कचड़े जैसी, तो फिर वो उसे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हवा एरोमा को कैरी करती है, तो सिमिलरली जो ये मन, बुद्धि और अहंकार से मिलके जो हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, वो हमारी जो बेसिकली जो ये आत्मा है उसको एक नया शरीर धारण कराया जाता है, बेसिकली नया शरीर प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कैसी कॉन्शियसनेस हम कल्टीवेट करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार की कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करता है जैसी पशुओं की होती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कुछ पशुओं का, जैसे यहाँ पे सूअर का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे बिल्ली का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे डॉग का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार की चेतना को कल्टीवेट करता है तो उसे उस प्रकार का शरीर मिलेगा। और हर शरीर में ये इंद्रियां तो हैं ही, है ना। बेसिकली श्रोत्रम मतलब आँखें, चक्षु मतलब श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु मतलब आँखें, स्पर्श मतलब स्पर्श। तो ये 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो सब में उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर सेट मिलेगा उसे एंजॉय करने के लिए। लो जी, जैसे जो हॉग होता है या फिर सूअर जो होता है वो मल को एंजॉय करता है, ही एंजॉयज स्टूल, तो उसको उस प्रकार का शरीर मिला है कि वो मल को एंजॉय करेगा। अब वो हलवे को एंजॉय नहीं कर सकता, ही विल नॉट ईट, बट आप उसे मल दो वो खा लेगा। तो कहने मतलब उसका शरीर इस प्रकार से
डिज़ाइन हुआ है ना। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मनुष्य जीवन में और मरते समय बेसिकली जो मृत्यु का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो हमारे जीवन का अल्टीमेट टेस्ट है ये मृत्यु का समय है, क्योंकि इस समय पे जैसी हमारी चेतना होगी उस प्रकार का शरीर हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और उस टाइम पे कैसी चेतना होगी मृत्यु के समय, ये निर्धारित होगा कि हमने पूरे जीवन भर किन चीज़ों को कल्टीवेट किया है, पूरे जीवन भर क्या किया है, वो मृत्यु के समय निर्धारित होगा। तो गीता में भगवान 8वें अध्याय में इस चीज़ को समझाते हैं। हाँ, बोलते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। तो गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम, तो आप जिस चीज़ का स्मरण करके, जिस चीज़ का स्मरण करके इस शरीर को छोड़ोगे अगले जन्म में, तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता, आपको निश्चित रूप से वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण है मृत्यु का समय कि इसमें हम क्या कर रहे हैं पूरे जीवन भर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम था परीक्षित महाराज। और बेसिकली परीक्षित महाराज जो थे, हम सबको पता ही है कि उन्हें एक ब्राह्मण, श्रृंगी नाम के ब्राह्मण ने शाप दिया था समहाउ कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बट जो परीक्षित महाराज थे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए उस चीज़ से। एक न एक दिन मृत्यु तो सभी को आनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि जी जब हम 80 वर्ष के हो जाएंगे तभी आएगी, नहीं, एट एनी टाइम इट कैन कम, कभी भी आ सकती है। ये सुनो, कभी हमें ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु का मिस्ड कॉल आएगा, मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, नो, एट एनी टाइम इट कैन कम, कभी भी आ सकती है मृत्यु। ये सुनो, तो मृत्यु का समय बड़ा हम देखते हैं कि तो परीक्षित महाराज का हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज जो थे बेसिकली, जब उन्हें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु आने वाली है, वो व्यक्ति पहले ही मरने से पहले ही मर जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी कि वो पता चले मेरी मृत्यु आने वाली है, वो कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे इतना भयभीत हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं बेसिकली। जब कंस जो था उसे पता चला कि कृष्ण जो है अब मथुरा में आ चुके हैं, तो उसे हर समय बस उसको अपने 2 शरीर, 2 परछाई नहीं दिखती थी अपने शरीर की, 2 सूर्य दिखते थे, और इस तरीके से पूरी तरह भयभीत हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंस है, ठीक है, परीक्षित महाराज पे आते हैं। तो परीक्षित महाराज जो थे बेसिकली, वो जब उन्हें पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, हाँ, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो बेसिकली वो जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, राज्य अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, और जाते हैं गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे सेजेस भी आते हैं, बहुत सारे सेजेस आते हैं, और वहाँ पे एक बहुत ही महान ऋषि या महान भक्त, मैं सुखदेव गोस्वामी, वो भी पधारते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी से जो परीक्षित महाराज हैं वो पूछते हैं क्या, ये पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 37 नंबर श्लोक है। तो पूछते हैं, अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ग्रेट सेंट एंड डिवोटीज, आप सभी भक्तों के एक महान गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या कि मेरे को रास्ता दिखाइए कि कैसे एक व्यक्ति जो है परफेक्शन को या सिद्धि को हासिल कर सकता है, और स्पेशली जो कि मरणासन अवस्था में है, जो कि मरने की स्थिति में है।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उससे पूछते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट अ मैन शुड हियर, चैंट, रिमेंबर, वर्शिप एंड ऑल्सो व्हाट ही शुड नॉट डू, प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल दिस टू मी। तो उसे क्या सुनना चाहिए, क्या चैंट करना चाहिए, क्या रिमेंबर करना चाहिए, किसका वर्शिप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे को बताइए। परीक्षित महाराज इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो इसके आंसर में जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं भरिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आपका प्रश्न बहुत बहुत इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, हाँ बहुत महान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये सबके हित के लिए है, सबके हित के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। फिर उसमें बोलते हैं कि लोगों के सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्णाम शांति सहसा, हाँ आत्मविद सम्मता पुंसा। बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि जो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो बताते हैं कि जनरली लोगों के सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने आप को अपने बारे में नहीं देखते हैं, अपने ही लिए ही नहीं देख रहे हैं। श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्णाम संति सहसा अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधिनम। तो देव जस्ट इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और किन चीज़ों के बारे में सुनते हैं? जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल हैं, बस जी ऐसे इन्हीं चीज़ों को सुनते हैं। और आत्मतत्वम अपने बारे में नहीं देख रहे, अपने बारे में नहीं देख रहे। और ऐसे लोग क्या करते हैं? अपना समय किन चीज़ों में वेस्ट करते हैं? निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवा चाहरते हया राजन कुटुंब भरने नवा। तो रात को वो गुजार देते हैं इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में और सोने में, इसमें रात चली गई। दिन किस में गुजार देते हैं? पैसा कमाने में। दिवा चा अर्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, और परिवार का पालन पोषण करने में। तो भक्ति के लिए समय ही नहीं है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं टाइम कहाँ है ऐसे करके हम देखते हैं। तो जनरली तो इसलिए, लेकिन एक ना एक दिन मृत्यु तो आने वाली है, तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि त्रेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। ये व्यक्ति नहीं देख रहा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो ये सोचता है कि मेरे परिवार वाले मुझे बचा लेंगे, मेरा डॉक्टर मेरे को बचा लेगा, या मेरे बच्चे मेरे को बचा लेंगे, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता। नो वन कैन सेव अस। कैन एनीवन सेव अस? नो वन, नहीं बचा सकता। तो इसलिए क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तस्मात् सर्वात्मना तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। इसलिए बता रहे हैं कि ओ डिसेंडेड ऑफ किंग भरत, वन हू डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम all miseries must hear about, glorify and remember the supreme personality of Godhead, who is the super soul, the controller and savior from all miseries। इसलिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, तो यहाँ पे भी श्रोत्रम के बारे में चर्चा हो रही है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए किसके बारे में? भगवान के बारे में, उनका गुणगान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उनको रिमेंबर करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, है ना। तो अगर कोई फ्री होना, ही वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम दिस ऑल मिजरीज, सारे दुखों से जो मुक्त होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, है ना। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, बहुत ही ग्रेट एसेट है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये मनुष्य जीवन एक सुइटेबल बोर्ड के समान है, और इसमें जो हमें जो सेट मिला है सेंसेस का, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम, ये भी हमें इस यहाँ पे भी मिला है। तो इसका बैड यूज़ भी हो सकता है और राइट यूज़ भी हो सकता है। बैड यूज़ ये है कि आँखों से, कानों से और नाक से, जीभ से हम सारे गलत चीज़ें करें, है ना। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही तो करते हैं, है ना।
और गीता में बताते हुए इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधि दे तत्सस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम बसी। तो इंद्रियां जो है सही जगह लगाना बड़ा आवश्यक है ना? और भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। ये इंद्रियों को ऋषिका बोलते हैं और भगवान कौन है? ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। तो सेंसेस को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में ही नियोजित करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्व त्वेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। तो हमें देखना चाहिए कि मनुष्य जीवन है ना, हमें बहुत सुलभता से मिल गया है, लेकिन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और एक इसे बोट से कंपेयर किया गया। किससे? बोट से। ये मनुष्य जीवन एक ऐसी बोट है जो कि हमें क्या करा सकती है? इस भव सागर से पार कर सकती है। और कोई डॉग वाली बोट, कैट वाली बोट वो पार नहीं करा पाएगी। चाहे भले ही डॉग को कितना ही पानी में तैरना आता हो, वो नहीं करा सकती। ये मनुष्य जीवन की ही जो बोट है, एक बोट के समान है। और क्या है इसमें? इसके कैप्टन कौन है? गुरु, है ना। तो हम देख सकते हैं कि गुरु इज द कैप्टन। और भगवान कह रहे हैं मया अनुकूलेन नभस्सु तेरितम, और मैंने तो अनुकूल हवाएं भी चला दी हैं। तो अनुकूल हवाएं जो होती हैं वो बोट को और स्पीड कर देंगी, स्पीड अप कर देंगी। एक होती है विपरीत दिशा में हवाएं जब चलती हैं तो नाव और स्लो हो जाती है। लेकिन अगर अनुकूल अवस्था में हवा चल रही है तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं भगवत गीता में, भागवतम में, इन सारे लिटरेचर्स में, वैदिक लिटरेचर्स में। इसके बावजूद भी पुमान भवाब्धिम, अगर एक मनुष्य इस भवाब्धिम मतलब इस भौतिक भवसागर को, भौतिक मटीरियल वर्ल्ड को ना तरेत, अगर वो पार नहीं करता है तो आत्महा, वो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि इतना कुछ मिलने के बाद ये हम देख सकते हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम जो मनुष्य जीवन में हमें मिला है, ये बेस्ट सेट है। क्योंकि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं भगवान को, है नहीं है। और किसी भी योनि में ये फैसिलिटी नहीं है, देयर इज नो फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम है। हम डॉग्स को बिठा के यहाँ पे गीता क्लास नहीं करा सकते उनको चैंटिंग नहीं करा सकते। वी कैन नॉट मेक देम चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। दे विल नॉट चैंट, दे विल जस्ट वॉक वाह वाह वाह, दे विल डू दैट थिंग ओनली। तो हम यहाँ पे मंकीज़ को, कैट्स को, डॉग्स को नहीं बिठा सकते, उनको समझ में भी नहीं आएगा, है नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शंस, और हर तरफ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे शास्त्रों में मनुष्य जीवन के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा बोला गया है। ऋषभ देव भी अपनी टीचिंग्स में बोलते हैं नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो नायम देह देहो, ये मनुष्य जीवन जो है, जिनको नरलोक में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, नरलोके, उनको बहुत ज़्यादा एंडेवर नहीं करना चाहिए। कष्टान कामान अर्हते बिट बुझाम्ये, तो जैसे डॉग्स एंड हॉक्स दे आर एंडेवरिंग फॉर वेरी स्टूल, वेरी स्टूल, तो मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य के अलग कर्तव्य हैं। वो क्या है? मनुष्य को भी तपस्या करनी है, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं करनी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करनी है। वो किस लिए करनी है तपस्या? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी है। पुत्र का ये न सत्व, जिससे उसकी एग्जिस्टेंस प्योरीफाई हो, सत्ता शुद्ध हो। हाँ, शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो, जब वो शुद्ध होगी तो ही कैन रेलिश द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, है ना। तो ये सत्ता को शुद्ध करना, एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करना केवल पॉसिबल है तो केवल इस मनुष्य शरीर में ही संभव है, और किसी योनि में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें बहुत ग्रेट एसेट प्राप्त हुआ है। इट्स अ ग्रेट एसेट जो कि हमें मनुष्य जीवन के रूप में भगवान ने दिया है। तो हमें भगवान का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, बहुत आभारी होना चाहिए, बहुत कृतज्ञ होना चाहिए
कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। समझो हमारी गलती से ही हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। भगवान ने अपना नाम दिया है, भगवद गीता दी है, अपने दर्शन दिए हैं, भक्त दिए हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी हैं और सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले इसी चैप्टर में भगवान बताएंगे कि सारी चीज़ें भगवान प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, चंद्रमा के थ्रू वो सारे वेजिटेबल्स को, हर्ब्स को नरिशमेंट देते हैं, 4 प्रकार के फूड्स देते हैं, उनको पचाने के लिए अग्नि भी भगवान देते हैं। ये जो पृथ्वी टिका हुआ है हवा में, वो भी भगवान टिके हुए हैं है ना। भगवान कहते हैं कि गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा, उसको धारण किया। और साथ साथ में बाहर निकलने के लिए वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, इसलिए क्या है कि भगवान वेद पुराण कैला। तो भगवान ये वेद पुराण ये सब चीज़ें भगवान ने दी हैं, अपने इतने सारे पास टाइम्स दिए हैं, ताकि हम सब यहाँ से निकल के, हम क्योंकि भौतिक जगत है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से सड़ रहे हैं तो यहाँ से बाहर निकलें। भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं, ही इज़ इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, ही इज़ वेरी ईगर टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड एट। बट हम ही इतना यहाँ से चिपक गए हैं भौतिक जगत से कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, यहीं पे सेटल होना चाहते हैं, दुखालय को सुखालय बनाना चाहते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम पूरे मनुष्य जीवन में, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, एक जंक्शन के समान है कि क्या करते हैं उसके अनुसार डिसाइड होगा कि जी हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। तो इसलिए भगवान कहते हैं गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए यह शरीर को छोड़ता है, वो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंतकाल में स्मरण कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नित्य रूप से, हाँ, नित्य रूप से भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैष्यसि असंशय। ऐसे नहीं होगा कि केवल हम एक दिन कर लें या अंत समय में कर लेंगे भगवान का नाम, नहीं, ये हमें रेगुलरली कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, भगवान कहते थे सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो नित्य रूप से करना है, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से, एवरी टाइम वी शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सतत रूप, सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़व्रतः। बहुत सारे एंडेवर्स करने हैं भक्ति में, बहुत सारे एंडेवर्स है ना, तो दृढ़ता होनी चाहिए। नमस्यन्तश्च महाम भक्त, भगवान को नित्य रूप से नमस्कार करना है, और ऐसा नित्य युक्ता उपासते, नित्य रूप से मेरी सेवा में युक्त होना है। तो तब जाके हम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो ये हमारा बहुत स्पेशल कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, अदरवाइज भगवान ये फैसिलिटी छीन लेंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। आप में से किसी का कोई प्रश्न? जी, जी। हाँ, देखिए वही मैं कहना चाह रहा था, मनुष्य जीवन में राधिका रमन कृष्ण, तो मनुष्य जीवन में वो उसके पास चेतना है, डेवलप्ड चेतना है। अब ये जो पेड़ खड़ा है, इसके पास वो स्वतंत्र इच्छा नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि मतलब अब हमारे पास ये है कि हमारी डेवलप कॉन्शियसनेस है कि अभी बारिश होगी तो हम अंदर आ जाएंगे,
लेकिन वो बेचारे को अभी वहीं पे झेलना पड़ेगा। वो उसके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो उसे झेलना पड़ेगा। और इनका जो अपलिफ्टमेंट होता है वो अब ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है, अब ऑटोमेटिक होता है। हाँ, अपने आप ही धीरे धीरे इवोल्यूशन करते करते ये मनुष्य जीवन में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। फिर से एक बार साइकिल, तो ये साइकिल से कंपेयर किया गया, चक्र, संसार चक्र एतस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहिता भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। तो संसार को एक चक्र से कंपेयर किया गया है। तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, एक बहुत बड़ी बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है जिसमें वो उसके इस तरफ है, मतलब दीवार है, और उसको उस दीवार के उस पार निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा है, आंखें, तो वो दीवार पे ऐसे हाथ लगाते हुए चल रहा है, और उसमें एक दरवाज़ा आएगा जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा आता है वो अपना फ़ोन अटेंड कर लेता है मतलब कुछ और करने लगता है, और फिर वो दरवाज़ा निकल गया, या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने लगता है। वो दरवाज़ा क्या था? मनुष्य जीवन। वो एक दरवाज़ा है जिससे बाहर निकल सकता है, और कहीं नहीं अपॉर्चुनिटी। तो फिर से इवोल्यूट होकर फिर से आएगा, मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा, फिर से गलत काम करेगा, फिर से जाएगा साइकिल। तो हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं, बार 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 जन्म मृत्यु की साइकिल में, जन्म मरण माला, एक माला के समान, जैसे माला करते हैं ना, तो इसी तरीके से देखिए जो अपर प्लानिटरी सिस्टम्स है ना, तो वहाँ पे भी जनरली हम देखते हैं कि जो स्वर्ग लोक वाले भी होते हैं वो भी नीचे आते हैं। गीता में बताया गया है, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो अगर किसी के क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो उसे यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे फ्लाइट होती है ना, तो फ्लाइट में पेट्रोल खत्म होगा तो उसे क्या होगा? नीचे आना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। तो हमारे भी पुण्य जब खत्म होंगे तो फिर से यहाँ पे आएंगे, तो फिर मनुष्य जीवन लेंगे, इसमें भक्ति करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। ऐसा परमानेंट अंतकालेचा मामेव, जब जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भगवान इतने भी, भगवान जो है, हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और सम हाउ अदर वो नहीं ले पाया, तो ये भगवान उसे स्मरण दिलाते हैं। जी जी, तो ये यस यस, तो भगवान देख, या कृष्णा इज सीइंग, कृष्णा इज सीइंग, भगवान देख रहे हैं। यस यस यस, भगवान देख रहे हैं। या और ऐसा नहीं होगा कि, इसके विपरीत ऐसा नहीं होगा कि पूरे जीवन भर कुछ करा नहीं है, एंड मोमेंट पे ले लिया, तो वी कैन नॉट चीट कृष्णा। यस यस, दैट इज देयर। जी जी, पूरे जीवन में जो करा है वो एंड। यस यस, और कुछ? जी जी जी, ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय।